हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट इंग्लिश में हम कैसे करते हैं। जो वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आता है, इस टाइप के सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखो, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कंटीन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स काल। और अपना फार्मूला जो मैं आपको बता चुका हूँ, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। तो पॉजिटिव सेंटेंस तो आप लोग ट्रांसलेट करना जानते ही हैं। मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ भाग 1 में। तो इसमें वाक्य है, हम किताब क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप का सेंटेंस है। तो इसे हम क्या करते हैं, हम किताब क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसे हम पहले आसानी से ट्रांसलेट करने के लिए मैं सिंपल बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब हो गया हम किताब पढ़ रहे हैं। अब तो ट्रांसलेट बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। अगर ना जानकारी हो तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे हम की इंग्लिश वी, हम की इंग्लिश वी, वी जो है हम जानते हैं, वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैं बताया हूँ, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग होगा। तो वी है, वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। वी आर। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का पहला रूप। इसमें क्रिया क्या है, पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ना। तो टू रीड मीन्स पढ़ना होता है। फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग वही होगी, उच्चारण में अंतर हो जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, जैसे कि फार्मूला में लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म ये है। तो फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग कर दे रहे हैं। वी आर रीड, वी आर रीड। अब देखो फार्मूला में क्या है, प्लस ING। तो इसमें ING जोड़ देते हैं। अब तुम्हारा बच क्या रहा है, किताब, किताब की इंग्लिश बुक। तो वी आर रीडिंग, यहाँ लिख दो बुक। अब यहाँ अभी क्या शेष है, क्योंकि वाक्य के बीच में था क्यों, हम किताब क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, हम बताए हैं कि जब भी हमारे वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आए तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बाहर लाओ। तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई, यहाँ। तो ये यहाँ से खत्म, समाप्त। तो ये खत्म हो गया। अभी एक और कार्य बाकी है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं, इससे पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के पहले कब, क्यों, कैसे, कहाँ की इंग्लिश लगा देते हैं। जो तुम्हारे सेंटेंस में शब्द रहे, कब रहे तो व्हेन लगाओ, कहाँ रहे तो वेयर लगाओ। तो इसमें है क्यों, तो यहाँ हम वाई लगा दिए। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाई आर वी रीडिंग बुक, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला वाक्य है, बच्चे शोर कहाँ मचा रहे हैं। तो ये भी बच्चे शोर कहाँ मचा रहे हैं, इस वाक्य के बीच में कहाँ आया है। तो ये भी WH टाइप का सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम सिंपल बना देंगे। इस कहाँ को हम डिलीट कर दिए। अब हमारा सिंपल वाक्य बन गया, बच्चे शोर मचा रहे हैं। इसका ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो द चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। द चिल्ड्रेन आर
अब देखो, टू मेक मीन्स और मच, टू मेक ए नॉइज, टू मेक ए नॉइज मीन्स और मचाना। फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा क्योंकि फार्मूला अपना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ मेक का प्रयोग हो गया। ठीक, फिर उसके बाद प्लस ING है तो ING जोड़ दो, मेकिंग। अब उसके बाद एनवाइज, NOISE। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज। बच्चे शोर मचा रहे हैं। लेकिन ये सेंटेंस था WH टाइप का, यानी कि वाक्य के बीच में था कहाँ। अब मैं बताया हूँ, जब भी हमारे वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आए तो पहला कार्य है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाओ। ये हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ बाहर ला दिए। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई तो ये यहाँ से अपना मिटा लो, आर का प्रयोग जो किए थे। अब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं और इससे पहले WH टाइप फैमिली वर्ड की इंग्लिश लगा देते हैं, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना की इंग्लिश लगा देते हैं। जो तुम्हारे वाक्य में शब्द रहे, जो इंट्रोगेटिव वर्ड रहे, तो यहाँ है कहाँ, तो यहाँ हम लिख देते हैं वेयर। अब आपका सेंटेंस बन गया, वेयर आर द चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइज, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। उसके बाद अब अपना तीसरा वाक्य है, मीना विद्यालय कब जा रही है। ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि वाक्य के बीच में कब आया है, यानी कि WH टाइप का सेंटेंस है ये। तो इसे भी पहले सिंपल बना दो, साधारण बना दो। वैसे तो डायरेक्ट ट्रांसलेट किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाए, इसलिए मैं सिंपल बना दे रहा हूँ। तो ये सेंटेंस आपका बन गया, मीना विद्यालय जा रही है। तो अब लिखो मीना। अब मीना एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो मीना इज। अब इसमें क्रिया क्या है, मीना विद्यालय जा रही है, तो जाना, तो टू गो मीन्स जाना, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गान। फार्मूला अपना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। फर्स्ट है मीना इज गो। उसके बाद क्या है, प्लस ING है तो ING जोड़ दो। ठीक, उसके बाद अगर कहीं जा रहे हो, कोई प्लेस का नाम है, तो उसके पहले टू का हम प्रयोग करते हैं। ऐसा फार्मूला है, ऐसा नियम है। तो मीना इज गोइंग टू, विद्यालय है तो कॉलेज। अब यहाँ था कब, मैं बताया हूँ, जब भी हमारे वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आए, तो पहला अपना कार्य है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को, पहली सहायक क्रिया को बाहर लाते हैं, इज को यहाँ ला रहे हैं। तो ये तुम्हारा इज यहाँ आ गया, इज यहाँ लिख दिए, तो ये यहाँ से खत्म। अब इससे पहले, यानी कि सहायक क्रिया से पहले कब, क्यों, कैसे की इंग्लिश लगा देते हैं। हालांकि इस वाक्य में कब है, तो यहाँ हम व्हेन का प्रयोग कर दे रहे हैं। ये आपका सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस बन गया, यहाँ इज है, ये सेंटेंस बन गया। अब व्हेन इज मीना गोइंग टू कॉलेज, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके मुझे सजेशन दीजिएगा, और मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को ट्रांसलेट करके समझा करके बता दूंगा।